हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम सीटेट का पेपर सॉल्व करते हैं। यह पेपर जनवरी 2012 में हुआ था। पेपर फर्स्ट प्राइमरी वालों के लिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। यह भाग नंबर 1 है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। सीटेट में जितना ज़्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर की, उतना ही अच्छा अंक हमें मिल पाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद पूरा फुल लेंथ हम पेपर भी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन ए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन बी, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। ऑप्शन सी, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। ऑप्शन डी, आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन ए, बैठने की उचित व्यवस्था। ऑप्शन बी, शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता अधिगम। ऑप्शन सी, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। ऑप्शन डी, विषय वस्तु में प्रवीणता। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु में प्रवीणता। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि? ऑप्शन फर्स्ट ए, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन बी, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। ऑप्शन सी, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। ऑप्शन डी है, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थियों इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम ... पर आधारित है। ऑप्शन ए, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। ऑप्शन बी, पुनर्वलन के सिद्धांत। ऑप्शन सी, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। ऑप्शन डी, ज्ञान के निर्माण। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान के निर्माण। क्वेश्चन नंबर 5, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि? ऑप्शन ए, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। ऑप्शन बी, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। ऑप्शन सी, व्यवस्था फेल हुई है। ऑप्शन डी, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्था फेल हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। ऑप्शन बी, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। ऑप्शन सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करना। ऑप्शन डी, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करना।
क्वेश्चन नंबर 7, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शन ए आनुवांशिक, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी शारीरिक, ऑप्शन डी सामाजिक। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 8, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि ऑप्शन ए संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, ऑप्शन बी बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ऑप्शन सी बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, ऑप्शन डी बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डांट डांट के कारण रोता है। ऑप्शन ए सामाजिक दुश्चिंता, ऑप्शन बी संवेगात्मक दुश्चिंता, ऑप्शन सी अजनबी दुश्चिंता, ऑप्शन डी वियोग दुश्चिंता। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक दुश्चिंता। क्वेश्चन नंबर 10, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन ए कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, ऑप्शन बी दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, ऑप्शन सी तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है, ऑप्शन डी हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है ऑप्शन ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ऑप्शन बी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, ऑप्शन डी शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 12, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन ए पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन बी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन सी केवल वातावरण का, ऑप्शन डी केवल आनुवंशिकता का। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ऑप्शन बी रटने को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन सी अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, ऑप्शन डी परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ऑप्शन ए केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, ऑप्शन बी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, ऑप्शन सी बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ऑप्शन डी समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन।
क्वेश्चन नंबर 15, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे ऑप्शन नंबर ए, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। ऑप्शन सी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। ऑप्शन डी, शिक्षक कला कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीख सके। क्वेश्चन नंबर 16, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन डी, एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय, गामक, संवेदी, प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन ए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ऑप्शन बी, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। ऑप्शन सी, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। ऑप्शन डी, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है यह दर्शाता है। ऑप्शन ए, वैश्विक प्रवृत्तियाँ। ऑप्शन बी, प्रयोजनात्मक उपागम। ऑप्शन सी, प्रगतिशील चिंतन। ऑप्शन डी, लैंगिक पूर्वाग्रह। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक पूर्वाग्रह। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। ऑप्शन ए, आनुभविक। ऑप्शन बी, भावात्मक। ऑप्शन सी, आध्यात्मिक। ऑप्शन डी, व्यावसायिक। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक। क्वेश्चन नंबर 20, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डॉट से प्रभावित है। ऑप्शन ए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। ऑप्शन बी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। ऑप्शन सी, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन डी, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21, बीजों का अनुकरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अनुकरण के चरणों का अवलोकन करना। ऑप्शन बी है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। ऑप्शन सी है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। ऑप्शन डी है विस्तृत व्याख्या करना।
सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। क्वेश्चन नंबर 22, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ऑप्शन बी, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। ऑप्शन सी, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन डी है, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ऑप्शन बी, विकास हमेशा रेखीय होता है। ऑप्शन सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन डी, विकास की सभी प्रक्रियाओं अंतः संबंधित नहीं है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के के बारे में चिंतित है। ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। ऑप्शन बी, प्रश्नों के प्रकार। ऑप्शन सी, विश्वसनीयता। ऑप्शन डी, वैधता। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वैधता। क्वेश्चन नंबर 25, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए, कैसे सीखते हैं। ऑप्शन बी, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। ऑप्शन सी, सीखने की अनुपस्थिति। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कैसे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ऑप्शन ए, लघुत्तरात्मक प्रश्न। ऑप्शन बी, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। ऑप्शन सी, सत्य या असत्य। ऑप्शन डी, निबंधात्मक प्रश्न। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सत्य या असत्य। क्वेश्चन नंबर 27, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। ऑप्शन बी, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। ऑप्शन सी, सीखने की तत्परता। ऑप्शन डी, सक्रिय भागीदारिता। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय भागीदारिता। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन ए, प्राकल्पना का परीक्षण करना। ऑप्शन बी, समस्या के प्रति जागरूकता। ऑप्शन सी, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। ऑप्शन डी, प्राकल्पना का निर्माण करना।
सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, समस्या के प्रति जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षार्थी वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ऑप्शन ए सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ऑप्शन बी कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, ऑप्शन सी परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ऑप्शन डी अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, ऑप्शन ए अपने सामाजिक मापदंड बनाना, ऑप्शन बी समाज में बड़ों का सम्मान करना, ऑप्शन सी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ऑप्शन डी सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन।